हेलो। Yes, sir. Good afternoon. गुड आफ्टरनून। आवाज आ रही है बेटा? एम आई ऑडिबल? Yes, sir. ठीक है। So I'm just going to start the discussion of tutorial 5. I have also shared you, if you have seen on your Google Classroom, have you all visited over here, over there? Yes, sir. So I have already shared, so you may just visit on that, clear? And just I'm going to start, just wait. The two persons are joined right now, and kindly put down a message in your group. Clear? Okay, so I'm just sharing you the tutorial first, and I move further, and just wait while a minute. I'm just sharing. So is it visible? Is it visible? Yes, sir. Okay. So few of the topics we have discussed and in the class, and that are also mentioned in the tutorial as a question. So you may see that this type of questions we have covered. I'm just start from the first question. So if you see पहला question अगर आप देखें, explain reflections from our surface with suitable diagram. So this we have discussed already. Clear? So हमने आपको बताया था how we can achieve the reflections from the earth surface. Clear? And अभी मैं दिखा देता हूँ आपको, ये मैंने डिस्कस भी कर लिया आपकी क्लास में, ठीक है। सेकेंड है एक्सप्लेन एटमॉस्फेरिक इफेक्ट इन स्पेस वेव प्रोपोगेशन, ये भी हमने आपको बता दिया है। देन थर्ड है फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सप्रेशन फॉर स्पेस वेव प्रोपोगेशन, ये भी हमने कवर कर लिया है। इसके बाद अगर हम बात करें व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ कर्वेचर ऑन आइडियल ऑफ एन आइडियल अर्थ, ये भी हमने डिस्कस किया है। दिखाता हूँ मैं आपको। स्टार्टिंग के 4 क्वेश्चंस वी हैव जस्ट डिस्कस, ये वाला पार्ट हमारा चल रहा था, ठीक है। इसको अभी हम पूरा नहीं डिस्कस किए हैं, तो ये मैं अभी डिस्कस कर लेता हूँ। तो कुछ न्यूमेरिकल्स हैं जो हम अभी कर लेंगे, जो कि फॉर्मूले बेस्ड है, ठीक है। एंड showing you the file. Okay, so we have now ready the file. Okay, so if you see, is it visible? दिख रहा है सभी को? If you see Yes, this, sir. okay, so देखिए कौन कौन से क्वेश्चंस हमारे कवर हो रहे हैं। ये यूनिट 4 के 5 के नोट्स हैं, जो मैंने जहाँ तक पढ़ा दिया था वहाँ तक मैंने पूरा आपको शेयर कर दिया था, ठीक है। आपने क्लासरूम पे अगर चेक किया हो, ठीक है। वीडियोस भी अपलोडेड हैं, जहाँ तक लास्ट मैंने क्लास की है सब अपलोडेड है। देखिए इसमें पहले तो जो हम क्वेश्चन दिखाते हैं जो हमारे ट्यूट में कवर हो रहे हैं, देखिए पहला तो क्वेश्चन यही था, रिफ्लेक्शंस ऑफ रेडियो वेव फ्रॉम अर्थ सरफेस, ये आपको दिख रहा होगा। एक क्वेश्चन तो हमारा यही था कि रिफ्लेक्शंस ऑफ रेडियो वेव फ्रॉम द अर्थ सरफेस, ठीक है। तो ये हमारा हो गया एक क्वेश्चन। डायग्राम भी है, सी द डायग्राम, दिस इज द डायग्राम हियर, how we achieve the reflections from the earth surface of electromagnetic wave. Then we have just find the roughness of the earth here. So that is measured with R, and in this topic exactly, ठीक है।
and then we have used Maxwell's first equation and then derived the relation also here for this reflections from our surface here. So ये सब हमारा यहाँ तक हुआ था, पूरा पोर्शन कवर हुआ था, ये इसका डायग्राम है, आप देख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट एक क्वेश्चन है, आपने देखा होगा एटमॉस्फेरिक इफेक्ट क्या होगा स्पेस वेव प्रोपगेशन पे, ये हमारा वो है, ये सेकंड क्वेश्चन देख सकते हैं आप, दिस इज योर एटमॉस्फेरिक इफेक्ट, ठीक है। ये भी हमने आपको बढ़ा दिया था, हाउ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गेट वेरी ड्यू टू द चेंज ऑफ एटमॉस्फेरिक conditions clear. So we have just measured the modified refractive index with M. You can see here clear, this is the modified refractive index, that is N is the refractive index and 1h आपका जो है हाइट ऑफ एंटीना है, A आपका रेडियस ऑफ अर्थ है, so you may find this clear. Also if you see here you can see then duct propagation है, इस पे भी बेस्ड क्वेश्चन आपको मिल जाएगा अभी ट्यूटोरियल में, ठीक है। देन एक क्वेश्चन था फील्ड स्ट्रेंथ निकालने के लिए ड्यू टू स्पेस वेव, ये देख सकते हैं, ये वाला क्वेश्चन था जो भी हमने बात किया था, तो इसका भी ये डायग्राम है, ठीक है। इससे हमने इसको मैथमेटिकली सॉल्व किया था फील्ड स्ट्रेंथ निकालने के लिए, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हम लोगों ने निकाली थी, अगर आप को ध्यान हो, ये रिजल्ट देख सकते हैं, ई की वैल्यू निकाली थी हमने 4πSTHR/λd², क्लियर। सो इंटू ई नॉट, ये हमारा रिजल्ट था जो हम लोगों ने निकाला था इसमें, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट वन, दैट इज वेट, ओके। सो इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट था इसमें टॉपिक, हाँ, इफेक्ट ऑफ कर्वेचर ऑफ अर्थ, ये देख सकते हैं, ये नेक्स्ट टॉपिक था आपका इफेक्ट ऑफ कर्वेचर ऑफ अर्थ, इसकी मैं बात कर रहा था, ठीक है। तो कर्वेचर ऑफ अर्थ भी हमने आपको थोड़ा सा डेफिनेशन बताया था, बाकी ज़्यादा डिटेल में नहीं गए थे, तो अभी मैं आपको नेक्स्ट हमारी जो क्लास होगी उसमें मैं ये करा दूंगा। इससे पहले आज हम जो इस यूनिट में या इस ट्यूटोरियल में आपके कुछ न्यूमेरिकल दिए हुए हैं वो हम लोग कर लेते हैं, ठीक है बेटा, क्लियर। So we just do the numericals that are covered into this tutorial, clear. I'm just sharing you the numerical, again share you the tute and इसका मतलब हमारे लगभग 4 क्वेश्चन तक हो गए हैं, ठीक है। 4th भी आपका नेक्स्ट में कवर हो जाएगा, ओके। सो कुछ ट्यूटोरियल न्यूमेरिकल हैं, ये अगर आप देखें, लाइक क्वेश्चन नंबर 10, क्लियर, दैट इज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। A microwave signal of 2 GHz arrives at the receiving antenna from the transmitting antenna via two paths differing in length by 25 meters. So calculate the difference in the arrival time for the two paths and the phase difference between two signals. तो कैसे निकालेंगे इसको? How can you solve this? Question number 10. So you have been given 2 GHz frequency signal here, तो frequency आपको given है, that is twice of gigahertz here, and ये सिग्नल फ्रीक्वेंसी बेसिकली रिसीवर एंटीना पे मिल रही है फ्रॉम द ट्रांसमिटिंग एंटीना, दो पाथ से मिल रही है। जैसे दो पाथ की बात क्या है, जैसे मान लीजिए एक आपका ट्रांसमिटिंग एंटीना, एक आपका रिसीविंग एंटीना है, ठीक है। दिस इज डायग्राम क्लियर। सो एक पाथ तो आपका होगा जो डायरेक्ट पाथ होगा और एक होगा जो इनडायरेक्ट पाथ होगा, दिस इज योर इनडायरेक्ट पाथ, क्लियर। तो यही दो पाथ की मैं बात कर रहा हूँ, ये मैंने पीछे भी डायग्राम बनाया था। अगर ये अर्थ सरफेस से टकराता ना, ये बीम, ये जो वेव है ये अर्थ सरफेस से ना टकराती तो ये पीछे जाके कहीं यहाँ पे मिलता, ये इस पॉइंट पे, ठीक है। तो एग्जैक्टली क्या है, टकराने की वजह से हमारा थोड़ा सा पाथ बढ़ गया, ठीक है। पाथ बढ़ गया तो हम वी कैन फाइंड द पाथ डिफरेंस एज वेल एज फेज डिफरेंस, ठीक है।
फेज डिफरेंस और पाथ डिफरेंस दोनों निकाल सकते हैं हम लोग। ठीक है। सो सबसे पहली बात है, आपको क्वेश्चन में गिवन है पाथ डिफरेंस दिया हुआ है 25 मीटर, ये आपको गिवन है। पाथ डिफरेंस आपको पता है, ये रे हमारी R1 है, ये रे R2 है, तो पाथ डिफरेंस क्या होगा, R2 माइनस R1 होगा। क्यों, ये रे को ज़्यादा समय लगेगा, कि थोड़ा ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है ट्रांसमीटर से रिसीवर तक, क्योंकि ये रिफ्लेक्ट होके आ रहा है और ये डायरेक्ट आ रहा है। तो इसका मतलब R2 आपका बड़ा होगा एज कम्पेयर टू R1, तो दिस इज योर पाथ डिफरेंस, दैट इज R2 माइनस R1। ठीक है, ये आपको निकालना है। क्लियर। और हमने आपको रिलेशंस भी बताए थे, मैन आई हैव कवर्ड द टॉपिक्स, ठीक है, प्रीवियसली। हमने पार्ट डिफरेंस का फॉर्मूला आप लोग को बताया था, इफ यू रिमेंबर। एनीबडी हैव रिमेंबर व्हाट इज पार्ट डिफरेंस? व्हाट इज द डिफरेंस, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन पार्ट डिफरेंस एंड फेज डिफरेंस, कोई बताएगा? हेलो, 2HR ST by D. क्या बेटा? फेज डिफरेंस क्या होता है in terms of wave number, that is beta? What is the part difference and phase difference relation? Anybody? देखिए, रिलेशन क्या होता है कि एक एक पार्ट आपको ये निकालना, देखिए ये फेज डिफरेंस। ठीक है, तो फेज डिफरेंस जो होता है, पार्ट डिफरेंस की अगर बात करूं, ठीक है, मैं रिलेशन बता रहा हूँ आपको। ठीक है बेटा, फेज डिफरेंस इज इक्वल टू होता है, 2HT HR by D. हाँ वही बता रहा हूँ, फेज डिफरेंस जो होता है इसको हम अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज इक्वल टू पाथ डिफरेंस इनटू 2 पाई बाई लैम्डा। ये क्या है, 2 पाई बाई लैम्डा को वेव नंबर बोलते हैं, इसको के से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ये हमने आपको जब डिराइव कराया था फील्ड स्ट्रेंथ ड्यू टू स्पेस वेव, तो हमने बताया था ये फॉर्मूला, आप देखिएगा नोट्स में है ये। ठीक है, तो पार्ट डिफरेंस आपको गिवन है, फेज डिफरेंस आपको निकालना है। पार्ट डिफरेंस आपका है 25 मीटर, तो यहाँ 25 रख दीजिए, क्वेश्चन में गिवन है, इंटू 2 पाई बाई लैम्डा कर दीजिए। लैम्डा आप निकाल सकते हैं, लैम्डा इज इक्वल टू हो जाएगा C/F। लैम्डा क्या होता है, C/F होता है। C है 3 × 10⁸मीटर पर सेकेंड, और F आपको दिया हुआ है 2 गीगा, तो 2 × 10⁹ हो जाएगा। ये ऊपर चला जाएगा एग्जैक्टली, तो यहाँ से 8 से कैंसिल होगा, तो यहाँ 1 बचेगा। ठीक है, और ये हो जाएगा 1.5, 3/2 इज 1.5, एंड इसको 10 से डिवाइड करेंगे, 0.15, 0.15 मीटर आ जाएगा आपका लैम्डा। ठीक है, यही आएगा। ठीक है, 0.15 मीटर आ जाएगा, तो इसको हम रख सकते हैं 25 × 2 पाई/0.15। ठीक है, ये हो जाएगा 50 पाई/0.15। इसको सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। ठीक है, जो भी वैल्यू आएगी, ये बेसिकली ध्यान रखिएगा, ये फेज में है, तो फेज आपका किसमें निकलेगा, रेडियन में निकलेगा। किसमें निकलेगा, रेडियन में। ठीक है, तो एक ये आ जाएगा आंसर। इसके बाद सेकंड आपको निकालना है डिफरेंस इन टाइम अराइवल, क्लियर, ऑफ टू पाथ्स। तो टाइम अराइवल में निकालने के लिए आपको निकालना पड़ेगा डेल्टा टी। तो डेल्टा टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल्टा टी इज इक्वल टू पार्ट डिफरेंस इज डेल्टा, या ऐसे आप लिख सकते हैं पार्ट डिफरेंस अपॉन समय। ये क्या होता है, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। तो डिस्टेंस हो गया, पार्ट डिफरेंस हो जाएगा। ठीक है, वेलोसिटी आपका हो जाएगा दैट इज C/F। ठीक है, सॉरी, वेलोसिटी विल बी C, नॉट C/F। C कर देते हैं, दैट इज द लाइट वेलोसिटी। ठीक है, तो ये हो गया।
एंड पाथ डिफरेंस की वैल्यू आपको गिवन है क्वेश्चन में 25 मीटर, ठीक है। और ये हो जाएगा 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। इसको सॉल्व कर लीजिए तो आपको रिजल्ट मिल जाएगा, ठीक है। समय सेकंड में आ जाएगा आंसर, सॉल्व कर लीजिए इसको, ठीक। क्लियर है? 8.33 समथिंग आएगा इंटू 8.33 इंटू 10⁻⁻8, ठीक है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 83.3 वॉट नैनो सेकेंड, 83.3 नैनो सेकेंड, ठीक है। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? तो आपका ये क्वेश्चन हो गया, दैट इज क्वेश्चन नंबर 10। इसके बाद आते हैं हम 11th क्वेश्चन पे। 11th क्या है? राइट शॉर्ट नोट ऑन मैक्सिमम यूजेबल फ्रीक्वेंसी, लोएस्ट यूजेबल फ्रीक्वेंसी, ठीक है। इसके बाद स्किप डिस्टेंस, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हम आपका जो है शॉर्ट आंसर टाइप है, ये हम आपको बता देंगे क्लास में, ठीक है। इसके बाद आता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल हाइट एंड वर्चुअल हाइट, ये भी क्लास में डिस्कस कर लेंगे, या अभी टाइम होगा तो अभी मैं बता दूंगा, ठीक है। फिलहाल पहले न्यूमेरिकल्स कर लेते हैं, जो न्यूमेरिकल हमारे कवर हो रहे हैं। ये न्यूमेरिकल समझ में आ गया जो भी बताया मैंने, 10th वाला? 10th समझ में आ गया? बताइए। Yes, sir. ठीक है, तो 10th आपका ये से हो जाएगा। फिर अब हम आते हैं न्यूमेरिकल नंबर 13, ठीक है। 13th क्वेश्चन अगर आप देखें तो 13th में बेसिकली किसी कैलकुलेट द स्किप डिस्टेंस फॉर फ्लैट अर्थ विथ मैक्सिमम यूजेबल फ्रीक्वेंसी, इसको बोलते हैं MUF शॉर्ट में, ठीक है। MUF की वैल्यू है 10 मेगाहर्ट्ज if the wave is reflected from a height of 250 kilometer where the maximum value of n is this, ठीक है। इसमें क्या करना है आपको, यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू n की गिवन है, दिस इज योर n, ठीक है। एंड हाइट आपको गिवन है और MUF गिवन है। MUF का रिलेशन आपको पता होना चाहिए, इससे आपका ये क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। MUF के बेसिकली दो रिलेशन है, ठीक है। दोनों रिलेशंस को आपको पता होना चाहिए कि क्वेश्चन किसी भी फॉर्म में आ सकता है, ठीक है। मैं आपको दोनों रिलेशन बता देता हूँ। एक रिलेशन होता है, बाकी हम लोग इसको भी पढ़ेंगे तो आपको थोड़ा वैसे भी आइडिया लगेगा ये होता क्या है, ठीक है। एक MUF का रिलेशन होता है, MUF इज इक्वल टू FC अपॉन cos थीटा आई। थीटा आई इज द इंसिडेंस एंगल, ठीक है, एंड FC इज द क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी। FC को क्या बोलते हैं? क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी। दिस इज योर क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी। और MUF हमने बताया था मैक्सिमम यूजेबल फ्रीक्वेंसी, ये रिलेशन होता है, ठीक। FC अपॉन कॉस थीटा। और एक रिलेशन और होता है, ये भी आपको पता होना चाहिए, MUF इज इक्वल टू FC ब्रैकेट में d² अपॉन 4h² प्लस 1 की पावर हाफ, ठीक। जहाँ पे अगेन यू सी FC इज क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी, D इज द स्पेसिंग बिटवीन ट्रांसमीटर एंड रिसीवर। D क्या है? स्पेसिंग होती है ट्रांसमिटिंग और रिसीवियर एंटीना के बीच, ये वाली जो स्पेसिंग है तो D बोलते हैं, ठीक है। H आपका हाइट है, हाइट ऑफ द लेयर, जो भी लेयर है उसकी हाइट क्या है। तो जैसे चूंकि ये हाइट आपको गिवन है 250 किलोमीटर, तो यही हाइट हो जाएगी, ठीक है। तो अगर आप देखें तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन आपको MUF गिवन है, ठीक है, और हाइट गिवन है, आपको निकालना क्या है, और n की वैल्यू गिवन है, तो आपको स्किप डिस्टेंस निकालना है। एग्जैक्टली हमें स्किप डिस्टेंस का भी फॉर्मूला पता होना चाहिए,
इन टर्म्स ऑफ MUF, तभी आप स्किप डिस्टेंस निकाल पाएंगे। ठीक है, स्किप डिस्टेंस क्या होता है? स्किप डिस्टेंस के भी दो फॉर्मूले हैं। ठीक है, स्किप डिस्टेंस की अगर हम बात करें, स्किप डिस्टेंस को हम DS से रिप्रेजेंट करते हैं। D माने डिस्टेंस, S माने स्किप। क्लियर? ये होता है, एक होता है 2h अपॉन tan थीटा c, ठीक, और एक होता है DS इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ H मैक्सिमम यूजेबल फ्रीक्वेंसी अपॉन कट ऑफ फ्रीक्वेंसी होल स्क्वायर -1 की पावर 1/2। तो ये दो फार्मूले होते हैं। ठीक है, इसमें से कौन सा आपको यूज करना है ये आपको देखना पड़ेगा। अगर हम देखें तो हमारे लिए सबसे सुटेबल होगा एज पर द क्वेश्चन ये सेकंड वाला फार्मूला। ठीक है, दैट इज 2h फ्रीक्वेंसी ऑफ, क्यों बेटा ये सुटेबल होगा? तो MUF आपको गिवन है, क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी आप निकाल सकते हैं। ठीक है, हाइट आपको गिवन है क्वेश्चन में, क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी कहाँ से निकाल सकते हैं बताइए? क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी कहाँ से निकाल सकते हैं? हेलो, am I audible? मेरी आवाज आ रही है? Yes, sir. हाँ, मेरा क्वेश्चन ये है कि देखिए क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी कैसे निकालेंगे, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ। कैन एनीबडी एक्सप्लेन? देखिए क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी होता है 9 इंटू, क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी होता है FC इज इक्वल टू 9√n। ठीक है, n क्या होता है? ये जो n दिया है क्वेश्चन में, ये इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। ठीक है, n आपको गिवन है, FC निकल आएगा, FC हो जाएगा 9√n। n की वैल्यू कितनी है? n कितना है? 0.9। ठीक है, तो सॉल्व कर लीजिए, तो कितना आ जाएगा बताइए? 8.53. 8.53। Yes, sir. 8.53 आ रहा है। ठीक है, ये आ गया क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी। ठीक है, जब क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी आ गया तो आपके लिए कोई दिक्कत नहीं है। अब आप सीधे क्या रख सकते हैं, इस फॉर्मूले में रख सकते हैं, यहाँ पे डायरेक्ट रख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि MUF गिवन है, FC आपको पता चल गया, तो आप सीधे DS निकाल सकते हैं। आपको इन सब फार्मूले की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है, सीधे आप DS निकाल सकते हैं। क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी आ गया तो यू कैन डायरेक्टली फाइंड द वैल्यू ऑफ DS इज इक्वल टू हो जाएगा ट्वाइस ऑफ H की वैल्यू कितनी है? 250 किलोमीटर है, 250 इंटू 10⁻³ कर दीजिए, ब्रैकेट में MUF कितना है? फ्रीक्वेंसी ऑफ मैक्सिमम यूजेबल 10 मेगाहर्ट्ज है। देखिए 10 मेगाहर्ट्ज गिवन है क्वेश्चन में, तो 10 इंटू 10⁻6 हो जाएगा। क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी आपने निकाल लिया 8.53 हर्ट्ज। ठीक है, -1 की पावर हाफ। इसको सॉल्व कर लीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा, स्किप डिस्टेंस मिल जाएगा यहाँ से। ठीक है, इसको सॉल्व कर लीजिए बस। DS इज इक्वल टू 2 इंटू 250 इंटू 10⁻³ ब्रैकेट में 10 इंटू 10⁻6 अपॉन 8.53 -1 की पावर 1/2। इसको सॉल्व कर लीजिए, DS मिल जाएगा आपको। कर लेंगे? कर लेंगे, न्यूमेरिकल ये सॉल्व हो जाएगा। अब Yes, sir. इसको अगर आप करते हैं सॉल्व, देखिए कुछ फार्मूले हम आपको बता दे रहे हैं जो आपको याद रखने हैं इस यूनिट में, कि न्यूमेरिकल बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड आते हैं क्वेश्चंस। ठीक है, तो आपको ये थोड़ा सा पता होंगे तो आप इजीली इसको कर सकते हैं। ठीक है, मैं एक मिनट बता देता हूँ आपको। ये आपके दो क्वेश्चन हो गए। बाकी डक्ट प्रोपगेशन में आपको बता चुका हूँ, क्वेश्चन नंबर 14B का ए पार्ट में बता चुका हूँ। ठीक है, और स्किप डिस्टेंस क्या होता है ये बता देते हैं हम आपको।
ठीक है, जस्ट वेट, आई एम जस्ट शेयरिंग यू द अनदर फाइल। इसके डिस्टेंस भी हम आपको बता देते हैं, इसी में नोट करा देते हैं, आप लोग नोट भी कर सकते हैं अगर चाहें तो। ठीक है बेटा, I'm trying to do this. Okay. Okay, so what we are talking about, skip distance ना। देखिए skip distance बेसिकली ये सब जितने भी पैरामीटर हैं, ये कुछ पैरामीटर्स हैं जो कि आयनोस्फेयर के हैं, आयनोस्फेयर लेयर के। ठीक है, जैसे हम बात कर रहे हैं पैरामीटर्स की, तो व्हाट आर द पैरामीटर्स? कैरेक्टरिस्टिक्स लेयर्स आपको पता होंगे, ट्रोपोस्फेयर लेयर, आयनोस्फेयर लेयर। ठीक है, तो ये सब जो लेयर्स हैं इसमें हमारे कुछ जो कम्युनिकेशन होता है, बेसिकली जो आयनोस्फीयर लेयर है वो स्काई वेव प्रोपगेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। ठीक है, तो कैरेक्टरिस्टिक्स पैरामीटर मैं आपको बता रहा हूँ ऑफ आयनोस्फीयर प्रोपगेशन। ठीक है, कौन कौन से पैरामीटर्स हैं जो आयनोस्फीयर लेयर में हमारे प्रोपगेशन के लिए रिगार्डिंग है? जैसे पहला है वर्चुअल हाइट, वर्चुअल हाइट जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं HV से। ठीक है, दैट इज वर्चुअल हाइट रिप्रेजेंटेड बाय HV। ठीक, सेकेंड पैरामीटर है क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी। इनसे क्वेश्चंस बहुत बनते हैं MCQ में, ये ध्यान रखिएगा। क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी इसको रिप्रेजेंट करते हैं FC से। थर्ड पैरामीटर है मैक्सिमम यूजेबल फ्रीक्वेंसी, मैक्सिमम यूजेबल फ्रीक्वेंसी, इसको रिप्रेजेंट करते हैं MUF, that is maximum usable frequency. Clear? Then the fourth one is your escape distance, that is escape distance. Clear? Escape distance is the fourth parameter. Then fifth one is your lowest usable frequency, lowest usable frequency, इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं LUF, that is lowest usable frequency. ठीक है, sixth one is your critical angle, critical angle, that is represented by theta c. सेवेंथ पैरामीटर आपका है ऑप्टिमम वर्किंग फ्रीक्वेंसी, ऑप्टिमम वर्किंग फ्रीक्वेंसी, ऑप्टिमम वर्किंग फ्रीक्वेंसी जिसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं OWF। ठीक है, इसको हम लोग फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑप्टिमम ट्रैफिक भी बोलते हैं। ठीक है, फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑप्टिमम ट्रैफिक, ऑप्टिमम ट्रैफिक। ठीक है, अब अगर हम इनकी बात करें कि ये होते क्या है, जैसे वर्चुअल हाइट की अगर हम बात करें इन टर्म्स, सबसे पहले वी विल सी व्हाट इज वर्चुअल हाइट। क्लियर? सो इंडिविजुअली अब हम लोग इसको देखते हैं कि वर्चुअल हाइट हमारा इसमें क्या है। फर्स्ट वन इज योर वर्चुअल हाइट, जिसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं HV से। ठीक है, दिस इज योर वर्चुअल हाइट। एंड व्हाट इज वर्चुअल हाइट? वर्चुअल हाइट
बेसिकली हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं? सो इट इज defined as the height that is reached, the height that is reached by a short pulse of energy, that is reached by a short pulse of energy, clear, which has the same time delay. हम डायग्राम के थ्रू बताते हैं अभी आपको. which has the same time delay as the original wave. As the original wave. ठीक है. वर्चुअल हाइट जो होती है ये बेसिकली ऑलवेज ग्रेटर देन होती है एक्चुअल हाइट से. ये ध्यान रखिएगा. द वर्चुअल हाइट is always greater than the actual height. ये भी एक क्वेश्चन पेपर में आता है कि वर्चुअल हाइट और इन दोनों में कौन ग्रेटर है. ठीक है. तो वर्चुअल हाइट इज ऑलवेज ग्रेटर देन एक्चुअल हाइट. क्लियर. नाउ इफ वी relate this with the diagram, I'm just drawing the diagram over here. But, okay, so we have just a ground line. Okay, so this is the ground wave. Clear. A surface. This is the ground. Clear. Now, first of all, we need to show the ionosphere layer. Clear. Ionosphere layer हमको दिखाना पड़ेगा. So we just go to the top. Clear. And this is your ionosphere layer. I'm just showing you. Basically, in general, this is your ionosphere layer, for example. Okay. Okay. So this is your. Okay. So now we can just add. Now we can add what? You need to touch this. Okay. And also the same way, likewise. Clear. So this is your effect. So this is your effect. Clear. So actual height आपकी कहाँ तक आएगी?
This is your actual height. Clear? What we are talking about. This is the actual height. This is the actual height. ठीक है? ये जो देख रहे होंगे आपका. This is your actual height and this is virtual height. Clear? So you can see the virtual height is from here and actual height is here. So virtual height is greater than actual height. क्यों? क्योंकि जो आपको virtual height मिल रही है वो यहाँ तक जा रही है, ionosphere layer में टॉप तक जा रही है. This is your ionosphere layer. This is your ionosphere layer. ठीक है? So this is your what I am talking about. Yeah, this is what, if we talk about this. Clear? So this is your okay, so this is your HV, means this is your virtual height. So if you see, the virtual height is greater than the actual height. This is your actual height. Clear? And what we have just defined it, it is defined as the height that is reached by a short pulse of energy. ठीक है? ये short pulse of energy की वजह से हमको ये मिलती है. ठीक है? Which has the same time delay as the original wave. जो original wave होती है उसी के बराबर ही इसका सेम टाइम डिले होता है. ये ध्यान रखिएगा. टाइम डिले विल बी सेम. ठीक है? So this is your transmitter and this is your receiver. Clear? And this is your earth. ठीक है? So this figure exactly shows what actual and virtual heights of ionosphere layer, ionospheric layer. डायग्राम आपको बनाना पड़ेगा एक्चुअल और इसमें जो डिफरेंस है. ठीक है? वर्चुअल हाइट जो हमारी होती है, just wait. Okay, virtual height of the layer is useful to find the angle, to find the angle of incidence required for the wave to return to earth at a specified point. ठीक है? So this is your virtual height. The next one is your critical frequency. Clear? Next क्या है? The second है हमारा critical frequency है. क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी क्या होता है? इसको FC से रिप्रेजेंट करते हैं. इट इज रिप्रेजेंटेड बाय FC. होता क्या है ये? फॉर ए गिवन लेयर इट इज डिफाइंड एज, फॉर ए गिवन लेयर कौन सी? आयनोस्फीयर लेयर. ठीक है? इट इज डिफाइंड एज, ये सारे पैरामीटर आपके आयनोस्फेरिक लेयर के लिए हैं, ध्यान रखिएगा. इट इज defined as the highest frequency that will be